ओके स्टूडेंट्स, तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था ब्रेन का। अब जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं आखिर क्या फंक्शन है उनका, नॉर्मली क्या फंक्शन है उनका और वो क्या करते हैं हमारे लिए, या फिर जो अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं जो अभी कुछ बोल रहा हूँ, जो भी कुछ सोच रहा हूँ, जो भी आप देख रहे हैं, सब कुछ सब ये सब का सब यहीं पर हो रहा है। भी मैं आपको बताऊंगा, अब भी सबका सब यहीं पर हो रहा है, देखिएगा, ठीक है। कम ऑन, आइए यहाँ पर, अब सोए मत रहो। पहला होता है फोर ब्रेन, जो कि सेरिब्रम होता है, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिब्लम नहीं, सेरिब्रम, सेरिब्लम नहीं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मेजर पोर्शन होता है एकदम किसका, ब्रेन का। जो लार्जेस्ट एरिया आपको दिख रहा है पूरा, ये यहाँ से यहाँ जो भी आपको अंदर ये दिख रहा है सारा, ये सबका सब है सेरिब्रम। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, याद रखिएगा, ये बहुत ही स्पेशल सेल होता है जिनका कुछ खास फंक्शन होता है। और ये खास मैं इसलिए कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि फंक्शन देखिएगा जरा। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, थिंकिंग पार्ट। आप जब किसी भी चीज को सुनते हैं तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में कि वो सही है कि गलत है। जैसे मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस नॉलेज को ले रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं क्या ऐसा होता है, ये ठीक है, ये गलत है, ये कैसा हुआ। सबका सब होता है यहां से, ओके। सेकंड, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। भाई बिल्कुल ठीक है, जो आपकी कह सकते हैं बॉडी की जो वॉलंटरी एक्शन है, जो 9th में आया था हमारा वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी एक्शन मतलब होता है वो एक्शन जिन पे कंट्रोल होता है हमारी विल पावर का। मतलब हम अपनी अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सकते हैं। मैं जो हाथ हिला रहा हूं ये वॉलंटरी है, मेरा ब्रेन ऑर्डर दे रहा है, याद रखिएगा, और मैं इसे अपने कंट्रोल से हिला सकता हूं। माय गॉड, ठीक है, मैं जैसा चाहे इसको हिला सकता हूं। वैसे अगर देखें तो वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं या फिर वॉलंटरी मसल्स होती है वो लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होती है। जैसे आर्म की बोन्स हो गई, ठीक है, लेग की हो गई, ओके। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से यार क्या, सेरिब्रम की वजह से हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, अपनी मसल्स को हिला पाते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं ये भी याद रखिएगा, जो मैं कह रहा हूं ये भी उसी का एक नतीजा है, उसी का एक हिस्सा है, ओके। सो स्टोर इंफॉर्मेशन मेमोरी, ओ माय गॉड, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब कभी कभार इस चीज में भरोसा ही नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ब्रेन आपने सुना होगा, लगभग 1% यूज किया था किसने, यस, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बाकी सब हम 1.1 1.2 करते हैं, परसेंट करते हैं, मतलब 99.9% हमारे पास है ही नहीं। मतलब सिर्फ इतना जानते हैं ब्रेन के बारे में, और हमने इतनी सारी चीजें डेवलप कर ली। मतलब हम कहते हैं जो आपका ब्रेन है हम उसे पॉइंट्स में भी 1% से भी बहुत ज्यादा नीचे यूज करते हैं, और हमने इतनी ज्यादा डिस्कवरीज कर सकी। अब देखिए आसपास, ये बोर्ड है, ये कैमरा है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये ड्रेसेस है, सब कुछ सिर्फ 0.12% से। अगर गलती से 3 या 4 या 5 हो गया या 10 हो गया तो आप सोच सकते हैं। इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा, आपने लूसी मूवी देखी होगी, नहीं देखी, नहीं देखिए, चलिए देखिएगा मत, ठीक है। तो उसमें बताया गया था, वो कॉन्सेप्ट पता नहीं डायरेक्टर कौन है भाई, वो खतरनाक एकदम, यू नो, वो तो साइंटिस्ट से भी ऊपर है। अब बेसिकली देखा जाए तो साइंटिस्ट से ऊपर है। आप मार्शियन देख लो, आलू उगा देते हैं वहां पर। तो लूसी मूवी में दिखाया जाता है कि टोटल कैसे कैसे, मतलब जब ब्रेन ऊपर होने लगता है तो सारी चीज कंट्रोल में होती है, और एट लास्ट जब 100 होता है, ये कॉन्सेप्ट सही था। लास्ट में आपको एंडिंग बताता हूं, जैसे उनका ब्रेन 100% यूज करता है वो एकदम से गायब इन द सेंस वो पूरी दुनिया में प्रेजेंट होती है। जो लूसी होती है, जो फीमेल होती है, जब इसका ब्रेन 100% काम करने लग जाता है पूरा टोटल, वो गायब हो जाती है। मतलब वो एकदम भगवान की तरह है। देखिए मैं फिर कहूंगा, भगवान का तो पता नहीं, बट एक एनर्जी होती है जो हर जगह फैली हुई है, और यही एनर्जी हम पे, मरने के बाद हमारी बॉडी यहीं रह जाती है, और ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है किसी और पे, ये एनर्जी है। तो उसमें 100% ये बात क्या होता है कि आप सर जगह, आप हर जगह हैं, ये दिखाया था उसमें। माइंड ब्लोइंग मूवी थी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही अलग था उसका। तो स्टोर करते इन्फॉर्मेशन, क्यों कि याद रखिएगा, हम बचपन से लाइव हैं सर। हम क्या कैमरा हैं, हम क्या DSLR हैं, हम क्या नोकिया हैं जो हम लाइव हैं। हम बिल्कुल लाइव है। हम जब भी देखते हैं, अभी भी हम जो देख रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ये लाइव होता है, हमेशा लाइव। हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिप्ले देख रहे हैं। मैं आपको भी कांस्टेंट देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ, क्या मैं रिप्ले देख रहा हूँ, लाइव है हम। और जिस तरह से ये कैमरा जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिकॉर्ड कर रहा है, वैसे ही हमारी आईज भी, जो इमेज बन रही, जो वीडियो से, सबका सब स्टोर्ड है यहाँ सेरिब्रम में। बट दिक्कत ये कि मतलब हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते सही टाइम पे, क्योंकि हमने इसे इतना याद ही नहीं किया था। बट दिमाग में सब है, बट दिमाग में एक एक चीज है। सपोज अगर मैं यहां पर देख रहा हूं, देखिएगा, अपनी वॉच को देख रहा हूं, जैसे इमेज करते हैं हम, फोटो खींचते हैं। अगर मैं फोटो यहाँ की खींचूं, तो अगर मैं घड़ी की फोटो खींच रहा हूँ दीवार की, तो इसमें चार्ट भी आएगा, ड्रेस भी आएगी, सब आ जाएंगे। जूम करके आप उधर देख लेते हैं कि ये कौन है, क्या है।
इसी तरह ब्रेन में भी हो सकता है, क्योंकि हम इमेज यहीं तो बनाते हैं और इसकी मेमोरी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा जितनी हम सोच तक नहीं सकते। एक छोटा सा चीज इतनी सारी चीजों को अपने अंदर रख सकता है, दैट इज सुपर पावर। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, जानते हो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, बट इसकी पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। सेंटर रिसीव सेंसरी न्यूरॉन और इंपल्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है भाई, जो भी आपके कह सकते हैं, जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, लगभग जो भी 5 आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और इन पे अटैच होती है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो मैसेज को ले जाती है आपकी बॉडी से ब्रेन तक। ठीक है, ये ट्रांसफर किया जाता है बैकबोन से ब्रेन तक। ओके, तो जो न्यूरॉन्स कैरी करती है मैसेज को एनवायरनमेंट से, ठीक है, और इसको लेके जाती है सीधा ब्रेन तक। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? ये भी कंट्रोल करता है सेरिब्रम, सेंसरी न्यूरॉन्स को। इसके बाद सेंसर एसोसिएटेड विद हंगर, भाई बिल्कुल सही, भूख में ये है इमोशन, रोना, हंसना, दुख, ये प्यार, मोहब्बत, धोखा, जो भी है सब कुछ कर पढ़ ले बेटा मौका। विजन, दिखाई देने वाले में भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत। हियरिंग, सुन रहे हैं भाई बिल्कुल। टच, भाई बिल्कुल। टेम्परेचर, भाई बिल्कुल। हम वही तो बात कर रहे हैं, हम रिसेप्टर की तो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सारे सेंसरी ऑर्गन से कौन करता है मैसेज कलेक्ट? ये अपना सेरिब्रम करता है, कोई और नहीं। ओके, जजमेंट, कंट्रोल, सब कुछ। किसी को जज करना, पता नहीं कि कौन कैसा है, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी बोल देना, ये सब कुछ ऐसे ही हवा में ही थोड़ा बहुत सोच के, तो ये सब करता है आपका सेरिब्रम। भाई इसको खराब मत होने देना, अगर ये खराब हो जाएगा तो चुगली नहीं कर पाओगे, चुगलियां नहीं कर पाओगे एक दूसरे की, अगर इसमें कुछ हो गया तो। ठीक है, ये था हमारा फोर ब्रेन। बीच में जो पोर्शन होता है छोटा सा अपना, ये जिसके बारे में बहुत कम बताया गया सीबीएसई ने, और बोलते भी नहीं है बुक में, तो क्या कहें, ये बीच का है यहाँ पर। ठीक है, ये होता है हमारा मिड ब्रेन। और अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन होता है इनवॉलेंटरी एक्शन। यहां पर वो एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी की विल पावर में कंट्रोल नहीं होते, विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, वो अपने आप है भाई, उनकी अपनी चल रही है। सबसे पहले विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है, जो भी हम देखते हैं, ठीक है, जो भी हम देख रहे हैं, ठीक है, ऑडिटरी हम जो सुन रहे हैं, जो सारे रिफ्लेक्सेस हम इससे करते हैं, देखते हैं हर चीज, चौंकना, इधर उधर देखना, सबका सब कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। कंट्रोल आई मूवमेंट, मैं कहना चाहूंगा, देखिएगा जो आप पलके झपकाते हैं, आप पलके, ठीक है, मत झपकाइए। आप कहते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, पलके मत झपकाइएगा। नहीं नहीं नहीं, फिर वही बात, कोशिश की थी बट हो गया एट लास्ट। मैंने वॉलंटरी बनाने की कोशिश की थी, मैं तो जज्बात पलट दे रहा था, हालात पलट दे रहा था, भगवान की कुदरत पलट दे रहा था कि मैं इसमें वॉलंटरी एक्शन लगा देता, बट एट लास्ट ये अपने इनवॉलंटरी एक्शन में आ गया खुद ब खुद। ओके, इसके अलावा रेगुलेटिंग मसल मूवमेंट एंड मोटर कंट्रोल, सेंसरी वाला फोर ब्रेन करता है तो मिड ब्रेन करता है मोटर कंट्रोल। मींस ब्रेन से जो मैसेज जा रहा है, ब्रेन से जो मैसेज जा रहा है कि भाई तुम ये काम करो, बाहर से ठंडी हवा आई, ठीक है, ठंडी हवा आई, आपकी बॉडी में टच करी, आपकी बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपके ब्रेन में गई, तो ब्रेन के बाद यहां पर मिड ब्रेन में इसने क्या किया, इसने ऑर्डर यहां से रिलीज करा कि भाई कपड़े पहन लो। तो कैसे करा इसने, ये क्या करा इसने, कहते हैं यहां से मैसेज ले गया बॉडी के पूरे ऑर्गन्स तक, सब जगह ठंडा लग रहा था, हमने पहन ली जैकेट। तो मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, आपने मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में है भी ये, जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं बॉडी ऑर्गन्स तक ताकि मूवमेंट या एक्शन हो सके। ओके, ये था हमारा मिड ब्रेन जो कि यहां पर प्रेजेंट है। इसके बाद, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, इसके बाद होता है हमारा हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन बोलो यार, हाइंड हिंड पता नहीं क्या लगा रखा है। ओके, हम फंस चुके हैं, जानते हो, अमेरिकन इंग्लिश और कह सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के बीच में फंस चुके हैं। एक अपनी इंडियन इंग्लिश भी है जो हम बोलते हैं, वो इंग्लिश ऐसी होती है कि वो हिंदी जैसी होती है इंग्लिश, पता नहीं कैसी होती है, बट वो हिंदी जैसी इंग्लिश हो जाती है। माय गॉड, हम, मैंने कहा ना, हम इंडियंस हम कुछ भी कर सकते हैं, हमने जुगाड़ करके गलते इंग्लिश को भी हिंदी इंग्लिश बना दिया है, इंग्लिश बना दिया है। और उससे भी ज्यादा डेंजर बात है कि फोन में ऑप्शन आता है इंग्लिश का, जो कोई वर्ड नहीं था पर बन चुका है, एक वर्ड बन चुका है, जाते हो इंग्लिश, जिसमें कहते हैं आप हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश बन चुका है इसलिए में। माय गॉड, चलिए अच्छा है, जो यूज हो रहा है तो बनेगा ही, वो तो यूज करना तो बनेगा ही, इंग्लिश ही तो चल रहा है। सबसे पहले हिंड ब्रेन के 3 पार्ट थे, सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स। ओके, अब सबसे अजीब बात यहां पर ये होती है कि जब इसका नाम लेते हैं तो बच्चे की खोपड़ी में कुछ और आ जाता है एकदम से, ये अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है। चलिए इसको भी हरा ही देते हैं, आखिर इसको भी हरा ही देते हैं, ठीक है। तो साफ सी बात है, हमें सांस रोकना है,
मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है, सांस रोकने का, सुनिएगा। ये सिर्फ इसमें मैं आपको फंक्शन बताता हूँ इसका कि आखिर ये कैसे कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी कैसे। मैं रुकता हूँ, कितने टाइम तक रुक सकता हूँ। कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब सर इसका मतलब आपने देखा ना, जो सांस ले रहे छोड़ रहे हम, क्या अपने कंट्रोल में? ये नहीं, ये हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है। चलिए इसको भी हरा ही देते हैं, आखिर इसको भी हरा ही देते हैं, ठीक है। तो साफ सी बात है, हमें सांस रोकना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है, सांस रोकने का, सुनिएगा। ये सिर्फ इसमें मैं आपको फंक्शन बताता हूँ इसका कि आखिर ये कैसे कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी। ओह माय गॉड, माय गॉड, ये तो बहुत कम टाइम है, खत्म एकदम। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको रोक सकूं, बट लास्ट में ये क्या हो गया, इनवॉलंटरी एक्शन। और इससे क्या पता चलता है जानते हो? इससे हमें यह पता चलता है कि हम खुद की सांस रोक के मर नहीं सकते हैं। हम खुद की सांस रोक के मर नहीं सकते। मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसा होता तो आपने देखा नहीं, कोई सुसाइड कर रहा तो कहते एकदम से रोक के मतलब घर ही बैठ रखा, कोई डिप्रेशन आ रखा, किसी को कहते हैं ऐसे बैठ रखा, एकदम से बैठा बैठा सांस रोके अपनी हो गया। हम अपनी सांस को नहीं रोक सकते, याद रखिएगा, ठीक है। और ना ही हमारी इससे डेथ हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो पता ही नहीं आधे से ज्यादा को, हम बचपन से देख रहे हैं, बट ये फैक्ट होता है, ठीक है। और ये इसका फंक्शन भी है कि हम, याद रखिएगा, क्योंकि ये इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी होता तो हम कर सकते थे, इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मतलब जिसमें हमारा वो नहीं है, बस नहीं है, तो आप थोड़ी देर तक बना सकते थे वॉलंटरी रोक के, बट नहीं, एक लिमिट के आगे ये इनवॉलंटरी हो जाता है और हम अपनी सांस रोक के डेथ नहीं हो सकती। ऐसे तो ये था आपके ब्रेन के बारे में टोटल जो इसके पार्ट्स थे, ठीक है। जो भी चीजें थी इसकी यही थी और यही इसकी खासियत है और यही है असली जो सब कुछ कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूं हर चीज यही कर रहा है। तो भाई सबसे मैंने इसको मिलता है सलाम।